नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ दो चीजों के बारे में बात करूंगा। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनली 1000 रुपए के पार क्लोजिंग आ गई है इस स्टॉक में। बड़े लंबे समय से मैं आप सभी के साथ कहता हूं कि 4 डिजिट में जाएगा, 4 डिजिट में जाएगा। 800 रुपए हुआ करता था, 780 था। जिसने सुना बहुत अच्छा, जिसने नहीं सुना कोई बात नहीं। अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 8-10 दिन पीछे भी मैंने जब ये 970 पे था तब भी कहा कि मत सोचो कि ये क्या करने वाला है। ये 4 डिजिट तो हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। यहां से 3% 4 डिजिट हो जाएगा। वो छोड़ो, अभी 1050 की बात करो। ये चीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी और अब भगवान की दुआ से उसी दिन के बाद से मूव शुरू हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, 29 दिसंबर को 968 रुपीज का भाव था। मैंने 1 जनवरी के लिए मैंने आपके साथ कहा था कि 2026 के शुरुआती समय में क्या चलने वाला है, जिसमें एसबीआई को डिस्कस किया। और वहां से अभी आप नोटिस करो तो 1005 खड़ा है। अब यहां से क्या दोस्तों, यहां से पहली बात है कि ये स्टॉक नीचे तो जाने से रहा, नीचे बहुत लिमिटेड डाउनसाइड है। हो सकता है एक आध झटका और दे दे, लेकिन जैसे मेरा दिमाग कह रहा है 1000 के पार चलेगा, वैसे ही बहुत सारे लोगों का कह रहा होगा। तो उन सबको ट्रैप करने के लिए शायद एक बार 1000 के नीचे दोबारा जाए, स्टॉप लॉस खा जाए, उनका पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो होगा 1050 1075। जी हां, और एक बार इसने झटका दे दिया तो जो आप जो ये समझिए, जो बाजार में नए हैं, जो इमेच्योर हैं, वो तो लॉस काटेंगे, स्टॉप लॉस समझेंगे, गया गया कहेंगे। लेकिन जो मैच्योर निवेशक है ना, वो उसे और खरीदेगा, वो कहेगा लास्ट चांस और मिल रहा है भाई। तो मेरा सिंपल ओपिनियन है, लो बैठ जाओ। दूसरी बात, अगर ये डिप दे दे 970 की एक और, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के ग्रैब करना और लेके बैठ जाना। ये कंपनी तैयार है अब 10 लाख करोड़ का माइलस्टोन टच करने के लिए, मार्केट कैप टच करने के लिए। 9.28 लाख करोड़ का मार्केट कैप करंटली है। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, कल 73 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, 60% की डिलीवरी परसेंटेज। 5 दिनों में 67% की डिलीवरी परसेंटेज आ रही है एवरेज वॉल्यूम्स पे। 30 डेज में 62% की डिलीवरी परसेंटेज है। ट्रेडर्स नहीं है यहां इन्वेस्टर बैठा हुआ है जो कैरी कर रहा है। आज 1.13 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं भाई साहब। तो डिलीवरी हैवी चल रही है, वॉल्यूम्स हैवी चल रही हैं, और शेयर भैया माइलस्टोन अचीव कर रहा है, 4 डिजिट पार कर रहा है। इतना इजीली तो नहीं रुकेगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 डिजिट में आने के लिए इसने मशक्कत करी है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड चला गया। इस स्टॉक ने भाई साहब 999 का हाई लगाया था आपका 26 नवंबर में। 999 का 1000 नहीं छू पाया, और उसके बाद पूरा महीना कंसोलिडेशन दिखाया है। कंसोलिडेशन का लो लगाया 944 का 4 दिसंबर को, एंड फिर ऊपर गया नीचे गया, लेकिन 1000 नहीं आया। अब फाइनली 1000 आया, 1005 भी आ गया है। 1020 के करीब का इसने, 1015 का इसने हाई हिट करा है, लाइफ हाई। आज भी 1015.50 का इसने लाइफ हाई हिट करा है। तो समय लिया है इसने 1 महीने का 1000 को टच करने के लिए। अब ये इजीली नहीं रुकेगा, ये जाएगा, ठीक है। तो जो जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं, पूरा खाना अच्छा जब रखा है थाली में तो पूरा खा के जाना, छोड़ के मत जाना, ठीक है जी। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। दोस्तों एक स्टॉक जो कल बाजार में लिस्ट हुआ, कल यानी फ्राइडे, E2E ट्रांसपोर्ट इंफ्रा लिमिटेड। ये लिस्टिंग पे डबल हो गया। ये एक एसएमई कंपनी है। इसमें डबल होने के पीछे एक सिंपल लॉजिक था, मुकुल अग्रवाल जी का नाम, कि भैया एसएमई कंपनी है, आईपीओ आया है और पहले से मुकुल अग्रवाल जी इन्वेस्टेड हैं। धमाका, इसको रिस्पॉन्स ही बहुत हैवी मिला, ठीक है। बहुत दमदार बिड मिली थी, इसने बहुत रिकॉर्ड भी बनाए हैं एसएमई स्पेस में, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली चेक नहीं करा, बट मुझे पता है बहुत मल्टीपल 500 टाइम्स आई थिंक सब्सक्राइब हुआ है ये एसएमई कंपनी थी। 537 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है इस कंपनी का। आज 5% का लोअर सर्किट लग गया। अब पता है पब्लिक क्या कह रही है, हम कहां पे निकलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही होता है जब आप लोग क्या करते हो कि जल्दबाजी में कुछ करते हो। आईपीओ में तो ये मिला नहीं किसी को, फ्राइडे खरीद लिया ओपन मार्केट में भर के। अब 5% का लोअर सर्किट टक गया। अब ये कितने लंबे लोअर सर्किट चलेंगे पता नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है। हम कभी कभार ज्यादा कीमत चुका देते हैं केवल लालच में आके, और फिर उसका भुगतान करना ही पड़ता है। तो मेरा मानना है पहले तो पूरे एसएमई स्पेस से सतर्क रहें, सावधान रहें। आप बड़ी कंपनियों को नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जिनको सब जानते हैं समझते हैं। अब मतलब महीने में एक आध बार तो मैगी खा ही रहा है, पब्लिक खा ही लेती है, ठीक है। आप टाटा का नमक तो इस्तेमाल कर ही रहे होगे, लेकिन उन कंपनीज पे हम फिर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे मूव नहीं देते हैं अनाप शनाप वाले।
इस कंपनी के बारे में आपको ना कुछ पता होगा ना कुछ सुना होगा, लेकिन लिस्टिंग पे भग गया, 90% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है तो सब लेने टूट पड़े। ये नहीं होता शेयर बाजार। शेयर बाजार में टाइम लगता है और जो टाइम दे सकता है वही पैसा बना पाता है। तो ऐसे स्टॉक्स, ये मैं खराब नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं लालच को कंट्रोल में करो और एसएमई स्पेस में ज्यादा उछल कूद के मत आओ। मैंने चेक किया था 800 क्वांटिटी का लॉट साइज है इसका, जहां तक मैंने देखा, और 350 रुपए का भाव है। 3 लाख रुपए के समथिंग लग रहे हैं, 2,70,000 समथिंग मांग रहा था एक लॉट लेने के लिए। इतना बड़ा रकम आप लगा के फंसोगे तो बहुत दुख दर्द होगा भाई। तो यहां पे 10-15 शेयर नहीं ले सकते, लॉट लेना पड़ता है पूरा एसएमई में। तो वेट कर लोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसी जगह फंस गए तो फिर बुरा पैसा लग जाता है। मैं बता रहा हूं एसएमई स्पेस से दूर रहोगे ज्यादा अच्छा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।